फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बिहार दरोगा एसआई परीक्षा 17 दिसंबर 2023 को समाप्त हो चुका है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से परीक्षा दिया है। पिछले वीडियो में मैंने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को आप लोगों के बीच एक्सप्लेन किया था, उसके आंसर की को बताया था। आज मैं फर्स्ट शिफ्ट के वीडियो को लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। ये ओरिजिनल प्रश्न है, विकल्प के साथ है, साफ सुथरा है, प्रिंट किया हुआ है, बड़ा वीडियो नहीं होता है। तेजी से मैं बोलने का प्रयास करता हूं कि जल्दी जल्दी से आपको आंसर करा दूं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यहां से पहला प्रश्न है, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो ये कुआलालंपुर में जो है आयोजित किया गया था। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या जो है कितनी निर्धारित है? तो राज्य विधानसभा की जो अधिकतम संख्या निर्धारित है वो 500 है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रीय आय जो है बराबर होती है, ये राष्ट्रीय आय बराबर होती है एनएनपीएफसी के। नंबर विकल्प ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। तो संघीय कार्यपालिका में क्या शामिल नहीं है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। इसके बाद आइए चलते हैं छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न हमारा क्या कहता है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ESARAS यानी ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो यहाँ पर लॉन्च किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। विकल्प सी यहां पर सही हो जाएगा। हाल ही में पदक कितने जीतने वाले, यहाँ पर कितने नहीं होगा, क्या होगा, जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो रुद्राक्ष पाटिल का संबंध जो है वो निशानेबाजी से। विकल्प सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताएं। कुमार पोस्ट सियाचिन में जो तैनात हुई वो पहली महिला अधिकारी का नाम बताना है। तो ये क्या है, कैप्टन शिवा चौहान। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये मैथ से रिलेटेड प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या कहता है कि y के 20 का 20% 20 है, यानी y है का 20% और का 20% बराबर 20 है। तो इसको जब आप हल करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, 500। तो यहाँ पर विकल्प डी जो है 500 बिल्कुल सही जवाब है। 10वां प्रश्न है, बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011-12 19-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समवृद्धि थी। तो ये हो जाएगा 13.5 थी आपका घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर, 13.5 थी। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? 11 नंबर प्रश्न क्या है, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? आप सभी जानते होंगे वत्स की राजधानी कहाँ है, कौशाम्बी है। तो ये ओरिजिनल प्रश्न है, इसमें कोई संदेह नहीं है, सभी विकल्प हूबहू वैसे ही हैं जैसे ओरिजिनल प्रश्न में था। तो आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आता है वीडियो लाइक जरूर कर दिया करें। वीडियो अब तक भी आप लोगों ने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में भी बोलने का मन हो रहा है कि ट्रिकी जीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, छोटी पुस्तक है, कम प्राइस की पुस्तक है और गागर में सागर भरने वाली पुस्तक है। आप लोगों में से अब तक भी जिस किसी ने ट्रिकी जीएस बुक को न खरीदा हो जरूर खरीदें। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन खरीदने का एक लिंक दे रहा हूं, एक जेन्युइन कीमत पर आपको यहां पर बुक मिल जाएगा। वैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन पर भी ट्रिकी जीएस उपलब्ध है, लेकिन जेन्युइन कीमत में जहां पुस्तक मिलेगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, यहां से भी आप ऑनलाइन बुक को परचेज कर सकते हैं। तो ट्रिकी जीएस खरीदना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, छोटी पुस्तक और इंपॉर्टेंट पुस्तक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है कि किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है? किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है? तो ये जो 4 है विकल्प डी, शर का मान होता है तालब शौर, सर का मीनिंग क्या हुआ, वान, और दंत स्वर स्तर का मतलब होता है तालाब। तो ये जो है सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है। उसके बाद अगला 13 नंबर प्रश्न है, रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवस की संधि के द्वारा जो है रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, विस्थापन की दूरी के साथ अनुपात होगा? तो विस्थापन का दूरी के साथ क्या अनुपात होगा? तो विस्थापन जैसा कि आप जानते हैं कि सदिश राशि है, जबकि दूरी क्या है, अदिश राशि है।
जैसे इस बिंदु से इस बिंदु तक का दूरी इस तरह से घूम कर के भी आ सकते हैं, जबकि विस्थापन यहीं से यहीं तक होगा। तो ये 1 भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है, यानी 1 के बराबर भी और 1 से कम भी हो सकता है। विकल्प डी 14 का सही है, 14 का विकल्प डी। 15 नंबर क्वेश्चन का आता है द्वार कोशिका यानी गार्ड सेल अंग्रेजी में होता है। जब जल अंदर जाता है, गार्ड सेल में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाती है और रंग छिद्र क्या होता है, वो खुल जाता है। जैसे द्वार सेल में, गार्ड सेल में जल अंदर जाता है तो वो फूल जाता है और रंग छिद्र खुल जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। सरकार यदि किसी चीज में रुकावट लगा के रखी है, प्रतिबंध लगा के रखी है, उसको हटा दिया मतलब सरकार उदार हो गया, इसको उदारीकरण कहते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है। तो कांगड़ा लघु चित्रकला जो है ये हिमाचल प्रदेश में बनाई जाती है। कांगड़ा लघु चित्रकला कहां पर बनाई जाती है, तो हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 18 मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये आप लोग जानते होंगे। प्रश्न बहुत हार्ड नहीं पूछा गया है, प्रश्न के लेवल बहुत अच्छा है और इसको इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं, ऐसा तो नहीं है कि सबके सब प्रश्न है, लेकिन है क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा है देख के, इसको आप कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट है। इसका कट ऑफ क्या होगा इसको लेकर के भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, आप मेरा कट ऑफ देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और पिछला कट ऑफ यदि अभी भी मेरा वो वीडियो है आज भी चैनल पर, आप यदि पिछले कट ऑफ को देखेंगे तो जो मैंने कट ऑफ दिया था उससे 0.5 नंबर ज़्यादा आया था, यानी कि मेरा कट ऑफ पिछले बार एक्यूरेट रहा था। तो इस बार भी उम्मीद करता हूँ बहुत सधे हुए अंदाज में मैं कट ऑफ आप लोगों को बताता हूँ, थोड़ा लेट से जरूर आता हूं लेकिन काफी तर्क वितर्क करने के बाद, ताकि देखिए कट ऑफ तो अनुमान है, गलत भी हो सकता है, ये मैं गारंटी नहीं ले सकता हूं, लेकिन फिर भी कोशिश यही रहती है कि जो मैं दूं वो निश्चित रूप से खड़ा उतरे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, नहीं क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना के लेखक कौन है। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना के लेखक कौन है, तो ये मॉन्टेस्क्यू है, विकल्प सी जो है सही है। 20वां प्रश्न है भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। तो गठित समिति का नाम क्या था, भूरिया समिति। ठीक है, भारत सरकार द्वारा जनजाति के स्वशासन में विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का जो नाम है वो भूरिया समिति है, याद रखिएगा। और सरकारिया समिति आप लोग जानते हैं, यहाँ से छटनी किया जा सकता है। सरकारिया समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है और अशोक मेहता समिति और LM सिंघवी समिति दोनों का संबंध जो है ये पंचायती राज से है, तो यहाँ से छटनी भी आप लोग कर सकते थे। आइए क्वेश्चन नंबर 21 है उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं और सेवाओं निर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है तो वो क्या है। ठीक है, तो वो क्या है, चयन करने का अधिकार, चयन करने का अधिकार। ठीक है, उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं और सेवाओं निर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है वो चयन करने का अधिकार है। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है अभिनेत्र लेंस की वक्रता जो है रूपांतरित की जा सकती है न, अलग अलग क्या होता है, फोकस दूरी चेंज कर लेते हैं हम लोग। दूर में भी वस्तु देखते हैं तो रेटिना पर भी प्रतिबिंब बनता है और नजदीक में भी वस्तु है तो उसका भी प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। तो इसकी जो वक्रता रूपांतरित होते रहती है, बदलते रहती है, तो उसको बोलते हैं सिलियरी पेशी, हिंदी में लिखा हुआ है पक्षमाभि पेशी के द्वारा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 क्या कहता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है वो मिजोरम राज्य है। ठीक ना, तीसरे नंबर पर कौन हो जाएगा, मिजोरम। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। कह रहा है एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। तो यदि एक विद्यार्थी ने सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए हों तो कुल 150 अंक अर्जित किए हों तो उस विद्यार्थी, जैसे कि मान लिया जाए कि X प्रश्न वो सही किया और Y प्रश्न गलत किया, तो दोनों मिला करके वो कुल कितने प्रश्न का उत्तर दिया है, 75। कह रहा है कि सही के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तो सही के लिए 4 अंक और गलत के लिए क्या करेगा, 2 अंक काट लिए जाएंगे तो 2Y कुल मिलाकर गलत हो गया।
तो इतना नंबर कितना आया, इतना बराबर 150। इस दोनों समीकरण को जो आप हल करेंगे, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा तीसरे अध्याय में, तो इसको यदि आप हल करेंगे तो आपका सही सही उत्तर आ जाएगा। और इस प्रकार से सही उत्तर जो आएगा वो उत्तर आएगा 50। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो विकल्प 3 जो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं ये महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। और चौथा जो है दिल्ली एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधान सभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं महाभियोग की प्रक्रिया में। तो नहीं लेता है ये वाला उत्तर हो गया आपका। तो विकल्प ए में 3 और 4 जो है ये राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। आइए चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है एकरा राजधानी है, घाना की राजधानी एकरा है, आप लोग जानते ही हैं। निम्न में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया था। तो ये सीबीआई ने चलाया था, ऑपरेशन गरुड़ को चलाया था। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 हमारा प्रश्न क्या कर रहा है, एक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है, सबसे अधिक सही उत्तर को चुने। ये ओरिजिनल प्रश्न है। जो भी भाई लोग आप लोग परीक्षा दिए होंगे वो कमेंट करके बताएं कि ओरिजिनल है या नहीं है। यदि है तो कमेंट जरूर करें। यदि वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमारा थोड़ा थोड़ा हो जाता है। आपके लिए हम मेहनत करते हैं, हमारे लिए आप भी कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। एक दूसरे के सहयोग से लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके उत्तर पर, 29 के उत्तर पर। तो यहां पर क्या है कि विकल्प सी सही हो जाएगा। परवलय दर्पण में उत्तर लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है एवं दर्पण उत्तल लेंस के तुलना में हल्का होता है। तो ये हो गया आपका 29 का उत्तर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 जो है बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है। तो बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध है वह पंचायती राज से है। हम लोग ऊपर में अभी देखें 2 समिति कौन कौन सा याद कीजिए, अशोक मेहता समिति और LM सिंघवी समिति और यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति, सबका संबंध किससे है, पंचायती राज से है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 हमारा प्रश्न क्या कहता है कि प्रोजेक्ट 75I का संबंध जो है किससे है। तो विकल्प ए पनडुब्बी से है। प्रोजेक्ट 75I का संबंध किससे है, पनडुब्बी से है। जिन भाइयों को PDF चाहिए, ठीक है, तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि कहाँ मिलेगा, इस बार मैं दूसरा कुछ बताऊंगा जहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। वैसे मैं पर्सनल भी भेज सकता हूँ, तो जैसा आपको लगे आप हमें कमेंट जरूर करें। मैं PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, इसके लिए कोई फी कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। तो आइए चलते क्वेश्चन नंबर 32 पर। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 358 के तहत जो है निलंबित किया जा सकता है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 33 पर। मुगल और मेवाड़ के बीच संधि जो है कब हुई थी, 1615 में हुई थी। मुगल और मेवाड़ के बीच संधि। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि VIDA 6 इलेक्ट्रिक जो है किसने लॉन्च किया था। तो ये हीरो मोटर्स कॉर्प ने लॉन्च किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कोसी नदी गंगा में कटिहार में कहाँ मिलती है। तो कटिहार का एक जगह है कुर्सेला, कुर्सेला में जाकर के जो है कुर्सेला काढ़ा गोला हम लोग बोलते हैं, नियरेस्ट है हमारा ये। तो ये क्या है, कुर्सेला में जो है कि कटिहार में कोशी से मिल जाती है। वैसे भी आप लोग ऐसा ऑप्शन दिया है जिसमें कि ऑप्शन से भी छटनी किया जा सकता है, क्योंकि कोशी नदी का संबंध पूर्वी बिहार से है। और यदि आप देखेंगे बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, तो ये बेगूसराय मध्य बिहार हो जाता है, मुजफ्फरपुर समस्तीपुर पश्चिमी बिहार में चला जाएगा। तो यहाँ पर एक ही बसता है पूर्वी बिहार का जिला कटिहार है, तो कटिहार में कुर्सेला पड़ता है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 पर चल। निम्न में से किस संस्था को RBI विनिमय नहीं करता है। तो किस संस्था को RBI विनिमय नहीं करता है, ये प्रश्न पूछा गया आपसे। तो उत्तर हो जाएगा उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्था। उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्था जो है RBI का नियम नहीं करता है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 क्या कहता है कि निम्न संत क्यों कालानुक्रम में सजाएं। चैतन्य,
महाप्रभु हैं, रामानुजाचार्य हैं, तुलसीदास हैं, नामदेव हैं। तो आपको इनको कालानुक्रम में सजाना है। तो कैसे सजाएंगे, कैसे क्या का कालानुक्रम होगा? तो सबसे पहला हो जाएगा रामानुजाचार्य, उसके बाद हो जाएगा नामदेव, उसके बाद हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद हो जाएगा तुलसीदास, यानी कि अंतिम में तुलसीदास है। विकल्प सी जो है आपका एक्यूरेट जवाब हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न है स्वावलंबन 2.0 निम्न में से किसने लॉन्च किया? स्वावलंबन 2.0 किसने लॉन्च किया था? तो स्वावलंबन 2.0 नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। 39 प्रश्न क्या कहता है? बेलाडीला खान प्रसिद्ध है। तो बेलाडीला खान जो है यह लॉ के लिए जो है प्रसिद्ध है। ब्रॉन्ज मेडल जो होता है मिश्रित होता है कॉपर और टीन का, Cu+Sn का। ये प्रश्न ना यहाँ पर बहुत आसान देखने को मिला है। यदि 50% क्वेश्चन आसान हो जाते हैं ना तो निश्चित ही परीक्षा हल्का लगने लगता है, पता नहीं। और दरोगा का स्टूडेंट जैसा पिछला परीक्षा हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि कितना हार्ड प्रश्न जो बीपीएससी परीक्षा हुआ करता था उसके समकक्ष का प्रश्न दरोगा में पूछा जाता था, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला है। इट मीन्स कट ऑफ कुछ ना कुछ ऊपर जरूर जाने वाला है। कट ऑफ पर चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। आज चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पर। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक हैं। तो प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो सचिन तेंदुलकर इस पुस्तक के लेखक हैं, प्लेइंग इट माई वे। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 42 पर। मंगल पांडे का संबंध किससे है? तो मंगल पांडे का संबंध पश्चिम बंगाल बैरकपुर छावनी से है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से है। ठीक है, आपको पता होगा कि एनफील्ड नामक राइफल को चलाने से इनकार किया था, इन्होंने बाज को और ह्यूज को गोली मार दिया था। ठीक है, आइए चलते क्वेश्चन नंबर 43 पर। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क उद्यान जो है किबुल लामजाओ है। ये सब प्रश्न क्या आसान ही है आपका। 42 भी आसान है, 43 भी आसान है, कुद्रेमुख भी आसान है ना। कुद्रेमुख यदि आप पढ़े होंगे तो मुझे लगता है कि लौह इस्पात के लिए कुद्रेमुख काफ़ी प्रचलित है। यहाँ पर्वतीय चोटी है, पर्वतीय नगर है, यहाँ पर पर्वतीय चोटी ही सही उत्तर होगा। और क्या है कि यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तर पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदान का भाग नहीं है? तो उत्तर पश्चिम लिखा हुआ, देखिए ये कितना आसान प्रश्न है। उत्तर पश्चिम यदि के देखिएगा तो ये बिहार का सभी जगह है, और यदि उत्तर पश्चिम कह दिया बिहार का सभी जगह हो गया तो क्या होगा? तो उत्तर पश्चिम भाग नहीं है। उत्तर पश्चिम का तो पूर्णिया, अभी पिछले कटिहार की भी बात मैं इसी प्रकार से आप लोग को समझा रहा था कि कटिहार बिहार का पूर्वी जिला है, पूर्णिया बिहार का पूर्वी जिला है, और ये बोल रहा है उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में आप कहाँ जाएंगे? गंगा के उत्तर को उत्तर तो बोलते हैं, लेकिन पूर्णिया उत्तरी जिला तो है, लेकिन पश्चिमी नहीं है, उत्तरी पूर्वी है। इसलिए यहाँ पर उत्तर आप छटने भी कर सकते थे, उत्तर पूर्वी पूर्णिया। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 46। निम्नांकित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? बताइए। ये कोई प्रश्न दरोगा टाइप का तो नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी उत्तर राजस्थान होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 का कहना है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। क्या है दिया हुआ? आई ईट अ बनाना एवरी डे। आई ईट अ बनाना एवरी डे। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बनाना इज ईटन बाय मी एवरी डे। ए बनाना इज ईटन बाय मी, यानी विकल्प सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 48 निम्नांकित तत्वों में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी है? तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग उत्तर लिया है। यहाँ पर मैं आपको एक्यूरेट उत्तर देते जा रहा हूँ। सीजीएम जो होगा ये एक्यूरेट उत्तर होगा। ठीक है, सीजीएम क्यों होगा? तो लिथियम की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, विद्युत ऋणात्मकता है, ये 0. इसके लिए मैं लिख रहा हूँ 0.98 है। ठीक है, यदि आप ये लिथियम के लिए हो गया। सीजीएम के लिए यदि बात करें तो इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ये 0.79 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्लोरीन की यहाँ पर है 3.16, और उसके बाद नाइट्रोजन की जो है ये 3.04 होता है। ये सबका मैं एक एक करके आपको व्याख्या बता रहा हूँ, इसलिए उत्तर सीजीएम ही सही होगा। आप लोग भी चाहें तो गूगल सबके पास होता है, चेक कर लीजिए। तो 48 का क्या उत्तर हो जाएगा? विकल्प बी सीजीएम।
क्योंकि बहुत सारे लोगों ने गलत उत्तर लिया है, मुझे लगा कि इसमें थोड़ा व्याख्या लेना चाहिए। 49, एक समान वृत्तीय गति निम्न राशि स्थिर रहती है। तो यहाँ पर जो है चाल जो है कि स्थिर रहती है। वैसे स्थिर तो त्वरण भी रहता है, लेकिन चूंकि त्वरण जो है यह वेग से रिलेटेड है, त्वरण सदिश राशि है, तो इसलिए यहाँ पर वृत्तीय गति में बार बार बदलते रहती है, तो कांस्टेंट नहीं होने के कारण चाल लिया गया है। ठीक है, आइए उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नांकित ये निचारक नहीं होगा, यहाँ पर विचारक, टाइपिंग मिस्टेक है। निम्नलिखित विचारक निरोध अधिनियम को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित विचारक निरोध अधिनियम को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर यदि बात करें तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आंतरिक सुरक्षा, ये हो गया 1 नंबर पर आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों को रोकथाम अधिनियम, ये 2 नंबर हो गया। उसके बाद एक जो है ये तीसरे स्थान पर आ जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, और फिर ये चौथे स्थान पर होगा तीसरा व्यापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम। तो इसके बाद 2 4 1 3 2 4 1 3 किधर, 2 4 1 3 विकल्प ए में है, ये सही हो जाएगा। उसके बाद आइए चलते क्वेश्चन नंबर 51 पर। 51 में हमारा प्रश्न क्या कहता है, निम्नांकित में से कौन अमिश्रणीय द्रवों को अलग करने की एक विधि है। अमिश्रणीय द्रव को अलग करने की विधि कौन है, तो ये हो जाएगा प्रभावी आसवन। क्या हो जाएगा, प्रभावी आसवन, प्रभाजी आसवन। ठीक है, प्रभाजी आसवन। 52 है गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए। तो आप लोग जानते हैं गंगा का निचला मैदान पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ने लगता है, वहां पर जूट सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो उत्तर हो जाएगा जूट। प्रश्न जो है ना इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, यदि आप थोड़ा भी दिमाग लगा कर हल करेंगे तो बहुत सारा प्रश्न हल हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। निम्न में से द्वितीयक समकों के स्रोत हैं। द्वितीयक समकों के जो है कि स्रोत क्या है, तो द्वितीयक समकों का जो स्रोत है वो है आपका यहाँ पर, अच्छा कूट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तकें और वेबसाइट, तो द्वितीय समकों का जो स्रोत है वो क्रम से बताना है। तो 1 2 3 4 ये ठीक है आपका, ठीक ना, ये क्रम सही है, 1 2 और 3 4 इसी प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है प्राचीन मगध राज्य की राजधानी बताइए। कितना आसान प्रश्न है, राजगिरी या राजगृह या राजगीर। ठीक है, निम्न में से कौन प्रोटोजोआ, ये यदि पूछे कि जीवाणु जनित, विषाणु जनित, परजीवी जनित, फफूंदी जनित, फंगल इन्फेक्शन, ये सब यदि क्वेश्चन रहे और दरोगा में रहे तो बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका काला जार। ठीक है, प्रोटोजोआ जनित रोग क्या होगा, काला जार। ट्रिकीजियस में जाएंगे तो रिया पर काला सोना, ये एक ट्रिक है जिससे पता चलेगा काला मतलब काला जार। ठीक है, आइए चलते क्वेश्चन मोटो जीपी। तो यदि यहाँ ट्रिकीजियस की बात कर ही लिया हूँ तो बोल दूँ आपको फिर से एक बार कि ट्रिकीजियस अवश्य खरीदें, छोटी पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है, कम प्राइस की पुस्तक है, और जब आप इसे पढ़ेंगे ना तो लगेगा कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी पुस्तक में रखा गया है, तो जरूर खरीदें ट्रिकीजियस। तो यहाँ पर मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट पुस्तक है और कम लोग अब तक जानते हैं। इसका प्रकाशन 2013 में पहली बार किया था, निरंतर चलता रहा था, कोविड के टाइम में थोड़ा बंद हो गया था, तो उस टाइम के बाद फिर से इसको पब्लिश कर दिया गया। उसमें बहुत सारे संकलन को, नए नए टॉपिक्स को जोड़ा गया है। ट्रिक की संख्या अब 1100 प्लस है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। तो मोटो जीपी भारत रेस जो है ये ग्रेटर नोएडा में, विकल्प डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है केवल अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 क्या हो जाएगा। भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है। तो ये माया जो है माइक्रोसॉफ्ट को बदल करके माया लेने जा रही है। 59 नंबर में 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात जो न्यूनतम था वो था अंडमान निकोबार द्वीप समूह का
त्रिज्या a और ऊंचाई r वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच होता है। यहाँ पर ए बी कर देंगे 2 पाई ए बी, 2 पाई आर एच के बदले 2 पाई ए बी। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्या कहता है, बहुत ठंडे मौसम में 3 SN का संकेत है 3 निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है। तो विकल्प डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, सफेद एसन के स्टेली एसन में बदलने के कारण, जो कि अक्रिस्टलीय है। क्वेश्चन नंबर 62, नॉर्वे शतरंज लीड्स टूर्नामेंट में किस भारतीय खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया है। तो ये पर यहाँ पर क्या जवाब हो जाएगा आपका, डी गुकेश। विकल्प डी जो है डी गुकेश, यही सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है। क्या संबंध होता है, तो संबंध होता है धनात्मक। यहाँ पर विकल्प सी जो है सही है। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्या कहता है, किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को क्या कहते हैं। तो विभिन्न फसल को उगाने को क्या कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं। ठीक है, रुपया मुद्रा है, भारत का तो जानते हैं रुपया है, बांग्लादेश का टका है, भूटान का नुगुल ड्रम है, तो बचा इंडोनेशिया की रुपया किसकी मुद्रा है, इंडोनेशिया की। कच्चा माल सम्मिलित किया था, यही मैं कह रहा था कि यदि थोड़ी बहुत भी समझ रखते होंगे ना तो अच्छा खासा नंबर लाएंगे भाई, क्वेश्चन ही ऐसा है। ठीक है, तो मैं कटअप बताऊंगा, आप लोग देखिएगा जरूर मेरा कटअप को। आइए चलते हैं, कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है। तो कच्चा माल कहाँ पर सम्मिलित किया जाता है, कार्यशील पूंजी। ठीक है, कच्चा माल कहाँ सम्मिलित किया जाता है, कार्यशील पूंजी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य काम क्या है। तो व्यावसायिक बैंकों का काम है जमा को स्वीकार करने और ऋण प्रदान करना, ये जो है व्यावसायिक बैंकों का काम है। क्वेश्चन नंबर 68, फ्रांस ने निम्न में से किन 2 नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की है। तो नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा किसने किया है, मिराबियो और आवेशिये। मिराबियो और आवेशिये ने जो है नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की है। वाहनों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, ये तुणीर होता है। ये हिंदी का भाई साहब जो है मैं भी नहीं जानता, तो बहुत परेशान हुआ, बहुत लोगों से पूछा, तब जाकर के पता चला कि वाहनों के रखने के साधन को तुणीर कहते हैं। ठीक है, तो तुणीर आप याद रखिएगा आज के बाद से, और कुछ कुछ हिंदी भी पूछ लेना है। भाई साहब मैं यदि आप लोग को बता दूं, मैं बहुत सारे स्टूडेंट को कहता कि नहीं भाई दरोगा में कुछ करंट पढ़ लिया करो, नहीं करंट दरोगा में नहीं पूछता है, करंट दरोगा में नहीं पूछता है, लेकिन इस बार पूछ दिया ना। तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना कि पिछला में क्या नहीं हुआ था तो इस बार भी नहीं होगा, कुछ फेर बदल हमेशा होते रहता है। इसलिए जैसे पिछले परीक्षा की यदि प्रकृति देखें, क्वेश्चन को देखें, तो मुझे लगता है कि इसकी तुलना में तो बहुत हार्ड था, इजी आ गया। तो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, बदलते रहता है, तो हम बदलते नियम के साथ भी बदलना खुद को सीखें। आइए क्वेश्चन नंबर 70, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। क्या है डायरेक्ट भाई, करना है इसको। ही सैड टू मी माई कजन हैज ड्रॉन दिस पिक्चर। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट हिज कजन हैड ड्रॉन दिस, नहीं दैट पिक्चर। ये हो जाएगा आपका विकल्प ए। विकल्प ए यहाँ पर 70 का सही हो जाएगा। उसके बाद आइए चलते क्वेश्चन नंबर 71 पर। कहता है भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्न क्षेत्रों में से किससे संबंधित है। तो भूपेन हजारिका संबंध कला से है, ये संगीत से जुड़े हुए व्यक्ति थे। ठीक है, भूपेन हजारिका, इनको 2019 में भारत रत्न प्रदान किया गया है। ठीक है, भूपेन हजारिका। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 72। उसके बाद निम्नलिखित में से अनपचयी शर्करा, अच्छा नहीं पचने वाला शर्करा कहने का मतलब है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितना प्रश्न मैं इजी बोल रहा हूं तो इजी ना भी लगे तो ये जरूर है कि विकल्प से इजी जरूर बन जाता है। माल्टोस, लैक्टोस, सुक्रोज, ये सब पचने वाले शर्करा हम लोग खूब खाते हैं, लेकिन ये तो आपको लग रहा होगा कि ये नाम नहीं सुने, सेलोवाई ओश। ठीक है, तो ये नहीं पचने वाले शर्करा है। ठीक है, 73, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, बताइए। ये प्रश्न आपसे पूछा गया, अनुच्छेद 167।
आंत्र में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वाहन किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं छोटी आंत की जो भीतरी दीवार है वो रक्त झिल्ली की बनी होती है ना। रक्त बोलते हैं रुधिर को, ब्लड बोलते हैं रुधिर को, रक्त, ठीक है। तो ये रक्त द्वारा अवशोषित करके शरीर के विभिन्न भागों में फैला दिया जाता है। 74 का ए हो जाएगा। फिटकरी गंदले यानी गंदे, गंदले लिखने का मतलब है गंदे, ठीक है। पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है? तो ये स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है? तो ये SO2 मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है? SO2 मुक्त होता है। वास्को डी गामा, बताइए भाई साहब, ये कोई आपके साथ प्रश्न है। वास्को डी गामा 1498, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं, आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा होशियार है इस क्वेश्चन के मामले में। क्वेश्चन नंबर 78, गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहते हैं? ठीक है, तो गंगा के जो मैदानी भाग नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादड़ कहते हैं। ये प्रश्न भी आप लोग कह सकते हैं कि बहुत भारी है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना मैथ पर आप लोगों को चर्चा करता हूँ। ये दिया हुआ है 2:3, 2 वाला लगाता है 4000, तो 3 वाला लगाएगा आपका 6000। ये प्रश्न है, बताइए 2 = 4, 3 = 6, तुरंत उत्तर आ जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। 80 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 80 कहता है निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? दिवस यदि बहुत भारी दिवस भी बहुत सारे परीक्षा में पूछने को मतलब प्रश्न देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ दिया पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस। तो विश्व पृथ्वी दिवस ज़्यादा भारी प्रश्न नहीं होता है, ये 22 मार्च को मनाते हैं। प्रयाग प्रशस्ति, बताइए, मुझे जितना भी प्रश्न मैं देख रहा हूँ मुझे लग रहा है कि भाई साहब क्या पूछ दियो इस बार, दरोगा की परीक्षा लियो या बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस में भी इससे ज़्यादा भारी भाई होता है। तो प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? हरीश सेन है। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? हरीश सेन है। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हरीश सेन है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 82 पर चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 हमारा क्या कहता है? निम्न में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए। जीवाणु जनित रोग को पहचानना है यहाँ पर। तो जीवाणु जनित रोग जो है कुष्ठ, टेटनस, हैजा, मस्तिष्क शोथ, ए और बी जो है विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये सभी क्या है? जीवाणु जनित रोग है। बिहार का क्षेत्रफल आपका 94,163 किलोमीटर होता है। उसके बाद आइए चलते क्वेश्चन नंबर 84 पर। 84 कहता है कि 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य वह तत्कालिक कारण क्या था? तो इस समय क्या जरूरी था भाई कि इसी टाइम को जो है कि आर्थिक सुधार करें? इसका तत्कालिक कारण क्या था? तो भुगतान संतुलन का संकट पैदा हो गया था अपने देश में। इसी कारण से 1991 के समय में ही आर्थिक सुधार को अपनाया गया। 85 है इमरजेंसी यानी आपातकाल हार्मोन, लड़ो और उड़ो हार्मोन किसको बोलते हैं? ये एड्रीनलिन को, एड्रीनल ग्लैंड से स्रावित होता है एड्रीनलिन, ठीक है। 86 क्या था? समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। समुद्री जैव विविधता के लिए कैसा है? जामनगर। जामनगर समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? जामनगर में। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि अंत्योदय अन्न योजना कब लागू किया गया था? 2000 में लागू किया गया था। संविधान, भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटा दिया गया है? तो किसको हटा दिया गया है? 7 को, भाग 7 को जो है कि हटा दिया गया। किसको हटा दिया गया है? भाग 7 को हटा दिया गया है, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 90 पर। थोड़ा वेट करिए तनीसा, चलिए वो जरा सा आगे। क्वेश्चन नंबर 89 पढ़ लेता हूं मैं। प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशा को सही दर्शाया जाता है डैश प्रक्षेप कहलाता है। तो कौन सा प्रक्षेप कहलाता है? दिगंशीय प्रक्षेप जो है कहलाता है। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप तिब्बत जा सकते हैं? तो यदि तिब्बत की बात करें तो नेपाल तरफ से जा सकते हैं, असम तरफ से जा सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश की तरफ जा सकते हैं, उत्तराखंड से तिब्बत में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन जो म्यांमार जो है ना, तो ये पूर्व तरफ में, उधर तिब्बत से कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? भारत और म्यांमार की सीमा से जो है कि कह रहा था, प्रश्न को ठीक से फिर से समझ लिया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं। तो नेपाल यानी कि भारत म्यांमार को तिब्बत से कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना। तो म्यांमार
की सीमा बिना गए आप तिब्बत जा सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 91 है, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी MPC 0.8 है तो गुणक का मान कितना हो जाएगा? गुणक का मान इसका 5 हो जाएगा। ठीक है, 8 पंचे 40। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। 1000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच जो है 4 वर्ष के बाद अंतर कितना हो जाएगा? तो 4 वर्ष के बाद जो अंतर निकल कर सामने आएगा वो हो जाएगा 64.10। क्वेश्चन नंबर अल हिलाल, ये आप लोग जानते होंगे, अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? तो अल हिलाल की रचना जो है अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ये बहुत इजी प्रश्न है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। 94 क्या कहता है कि अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य हैं। तो अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, विकल्प यहाँ पर सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रवर्तक था? तो सर जॉन शोर जो है बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रवर्तक था। उसके बाद ध्वनि का वेग सबसे तेज कहाँ पर होता है? ये प्रश्न आप यदि प्रीवियस ईयर कभी बनाए होंगे, कोनो सेट बनाए होंगे तो वहाँ पर आपको मिल गया होगा, क्योंकि बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये हो जाएगा इस्पात या स्टील में। ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये संशोधन हुआ था। 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान 1976 के द्वारा। उसके बाद आइए यहाँ APGP से प्रश्न है, श्रेणी ये दिया हुआ है, अनंत पदों का योग क्या हो जाएगा? तो अनंत पदों का हो जाएगा 1 + x बटे 1 - x का क्यूब। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 यानी कि सेकंड लास्ट पर, और उसके बाद चलेंगे लास्ट क्वेश्चन पर। तो सेकंड लास्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किया था? तो विनोबा भावे का नाम तो आप लोग याद ही रखे होंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह इन्होंने शुरू किया था। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न पढ़ने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरा ट्रिकी जीएस भी जरूर खरीदें, वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और बने रहेंगे आगे भी साई पाठशाला के साथ, मैं आपको इंपॉर्टेंट सटीक कटअप भी देने वाला हूं। तो आइए चलते हैं अंतिम प्रश्न का उत्तर जानने के लिए। अलीनगर की संधि किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच। ये था बिहार दरोगा SI परीक्षा का 17 तारीख को जो दिसंबर में परीक्षा हुआ है उसका ये अंतिम प्रश्न था। फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न था, ओरिजिनल प्रश्न है, सभी विकल्प सही है, साफ सुथरे प्रश्न है। तो बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही,